एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स बनते हैं वो नेक्स्ट जाते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर या फिर गोल्जी एपरेटस के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी सेल सीक्रेशंस होती हैं। अब यहाँ पे आके जैसे ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनेंगे वो यहाँ पे रिसीव होंगे। रिसीव होने के बाद उनकी मॉडिफिकेशन यहाँ पे होगी, उनके ऊपर कुछ टैग एड्स किए जाएंगे और फिर उनको डिस्पैच किया जाएगा अलग अलग जगह पे एज सिक्रेटरी वेसिकल्स की तरह। तो जैसे हम कोई भी ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर करते हैं या फिर हम पोस्ट ऑफिस की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग जगह पे जो पोस्ट आती हैं उनके ऊपर कुछ अलग अलग जो जगह के डेस्टिनेशन के लोकेशन के टैग ऐड किए जाते हैं कि ये इस लोकेशन पे जानी है। वैसा ही काम गोल्जी ऑपरेटर्स का होता है। तो इसका भी काम यही है कि उनको उनकी पैकेजिंग करके उनकी मॉडिफिकेशन करके एंड उनको डिस्पैच करने का, उनको जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस को इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी इसको बोला जाता है, लिपोकोन्ड्रिया इसको बोला जाता है, इडियोसोम, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है, या तो इसको गोजियोसोम या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिंपली इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे लोकेशन होती है, न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया एंड इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इसको गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। ये नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मेच्योर मैमिलिन आरबीसीज या फिर जो स्पर्मेटो जो होते हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की, एंड जो सीव ट्यूब होते हैं फिलोएम की एंजियोस्पर्म्स के अंदर। उनके अलावा सभी ही यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर गोल्जी एपरेटस पाए जाते हैं। फॉर्म करता है ये 2% ऑफ द सेल वॉल्यूम, पूरी जो सेल वॉल्यूम है उसका 2% जो है गोल्जी एपरेटस कंटेन करता है। अब ये जो गोल्जी एपरेटस है ये एक प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनल होता है। प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनल का देखो, जैसे यहाँ पे मॉर्फिक लिखा हुआ है, मॉर्फ यानी कि शेप, तो इसकी जो शेप साइज और इसका जो नंबर होता है वो वैरी करता है। हर एक सेल के अंदर अलग अलग वैरी करता है, इवन एक सेल के अंदर भी वैरी करता है ये। तो यहाँ पे जैसे सेल की एक्टिविटी होती है, जितनी सेल एक्टिव होती है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या होता है, इसका नंबर साइज पाया जाता है। अब ये वेरी करता है साइज, शेप एंड नंबर के अंदर। शेप जो है इसकी लेमिलर, फिब्रिलर, वेसिकुलर, स्फेरिकल, डिस्कोइडल, ग्रेनुलर, प्लेट लाइक हो सकती है। साइज इसका मेच्योर, फंक्शनल, लार्ज होता है, जो कि मेच्योर, फंक्शनल एंड सीक्रेटरी सेल्स है। ठीक है, सीक्रेटरी सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल सिक्रेशन के अंदर गोल्जी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो जो सीक्रेटरी सेल्स है उनके अंदर गोल्जी एपरेटस का साइज बड़ा होता है। इसके अलावा जो मेच्योर एंड फंक्शनल सेल्स होती है उनके अंदर भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि नर्व सेल्स हो गई, पेनक्रेटिक सेल्स हो गई, लीवर सेल्स, गोबलेट सेल्स, जर्मिनल सेल्स, इन सभी के अंदर गोल्जी बॉडी का साइज बड़ा और फंक्शनल, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा मेच्योर सेल्स है तो यहाँ पे बड़ा साइज मिलेगा। और स्मॉल, अगर हम साइज की बात करें तो जो सेल्स नॉन सिक्रेटरी सेल्स होती है, जैसे कि मसल सेल्स है, मसल सेल्स को कुछ सीक्रेट नहीं करना होता, तो यहाँ पे जो साइज है, यहाँ पे ये साइज स्मॉल पाया जाता है। तो ये चीज आगे भी फंक्शन के अंदर भी आएगी कि यहाँ पे जो सिक्रेटरी सेल्स हैं उनका जो उनके अंदर जो गोजी बॉडी का साइज है वो बड़ा होता है। नंबर इसका एवरेज नंबर रेंज करता है 10 to 20 डिक्टियोसोम्स इन प्लांट सेल्स। ठीक है, इसको डिक्टियोसोम्स भी बोला जाता है कुछ केस में, जैसे फंगस के केस में। तो प्लांट सेल्स के अंदर इसका जो है 10 to 20 डिक्टियोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर ऐसे सैक लाइक जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इनको ही डिक्टियोसोम बोला जाता है। 3 to 7 होता है एनिमल सेल्स के अंदर, लेकिन एक्सेप्शन जैसे कि 50 हो सकता है इन द लीवर सेल्स एंड सेवरल थाउजेंड इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द इंसेक्ट्स। ठीक है, ये अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग साइज भी, अलग अलग नंबर भी इनका पाया जा सकता है, लेकिन अगर ऑन एवरेज की बात करें तो ये 3 to 7 होता है एनिमल सेल के अंदर एंड 10 to 20 होता है प्लांट सेल्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको सिंपली बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। सिस्टर्नी यहाँ पे पाया जाता है। सिस्टर्नी क्या है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं ये सिस्टर्नी है। गोल्जियन वेक्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं एंड साथ में यहाँ पे वेसिकल्स पाए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, सिस्टर्नी, गोल्जियन वेक्यूल्स और वेसिकल्स। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये एक पोलराइज्ड स्ट्रक्चर है। पोलराइज्ड का स्ट्रक्चर का मीनिंग होगा कि ये पोलैरिटी शो करता है, इसके 2 पोल्स हैं, एक पोल इसका सिस फेस होता है और एक इसका ट्रांस फेस होता है।
इनके अदर नेम भी होते हैं, जैसे कि एक फेस यहाँ पे होता है मैच्योरेशन फेस, ट्रांस फेस और कनकेव सरफेस। तो ये जो ट्रांस फेस है ये क्या है यहाँ पे, ये इसका मैच्योरेशन फेस है, ये इसका मैच्योरेशन फेस है। अब ये जो फेस है ये डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विद गोल्गी वैक्यूल, सेक्रेटरी वेसिकल्स और लाइसोसोम्स और जाइमोजेनिक ग्रैन्यूल्स। जब ये ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं तो इनको जाइमोजेनिक ग्रैन्यूल्स का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैच्योरेशन जो फेस है इस साइड क्या है, इस साइड पाई जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी साइड यहाँ पे पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड पे यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि सीक्रेटरी वेसिक्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे गोल्गिन वेक्यूल्स पाए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इनको या तो हम बोल सकते हैं लाइसोसोम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर जाइमोजेनिक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सभी मैच्योरेशन फेस, ट्रांस फेस और कनकेव सरफेस की साइड पाए जाते हैं। सेकंड जो सरफेस है वो सरफेस होता है इसका कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस या फिर फॉर्मेटिव फेस और सिस फेस इसको बोला जाता है। ये रिसीव करता है प्रोटीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द आरईआर थ्रू एसईआर एंड ट्रांजिशन वेसिकल्स। तो इस साइड ईआर पाया जा रहा है, ईआर से ये क्या करेगा, ईआर से जो प्रोटीन्स बनेंगे, सिंथेसाइज होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकली जो एसईआर से जो, या फिर हम बोल सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि राइबोसोम्स उसी के ऊपर पाए जाते हैं, तो वहां से जो प्रोटीन्स बनेंगे वो क्या आएंगे, वो आएंगे यहाँ पे, जैसे कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है और ये इसके साथ फ्यूज होके फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन की जाएगी एंड फाइनली ये क्या कर दी जाएंगे, फाइनली एज सिक्रेटरी वेसिकल्स के तौर पर ये यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। तो ये दो फेस होते हैं, ये पोलैरिटी शो करता है गोजी बॉडी की। इसका एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। सिस फेस के अंदर क्या होगा, सिस फेस के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे प्रोटीन बन के आएंगे। अब उन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और टैग इनके ऊपर लगने हैं तो वो गोजी बॉडी के अंदर आएंगे। गोजी बॉडी के अंदर ये सब काम होने के बाद वो ट्रांस फेस से या फिर जो सेकंड मैच्योरेशन फेज है उस साइड से निकल के ये अपनी अलग अलग जगह पे चले जाएंगे। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे तीन एलिमेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है लेमिले और फ्लैटेड सैक्स होते हैं, या फिर इनको सेक्यूल्स बोला जाता है, जो कि ये पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, ये पैरेलल मेम्ब्रेन्स ही पाई जाती है। इलोंगेटेड होती है, डबल लेड होती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये डबल लेड होती है, इनकी लेड जो है वो डबल लेड होती है। फ्लैट एंड कार्व्ड कंपोनेंट्स ही होते हैं, ठीक है, थोड़े से क्या होते हैं, कार्व हुए होते हैं विद स्वेलन एंड। और इनकी एंड्स की अगर हम बात करें, ये जो एंड्स हैं वो थोड़े से स्वेल कर गई हैं, प्रेजेंट वन अपॉन द अदर एंड आर इक्वली स्पेस्ड। और ये इक्वली स्पेस इनके बीच में पाया जाता है, और इनके बीच में जो ये जगह बच गई है यहाँ पे क्लियर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। ये जो गोजियन कॉम्प्लेक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्लियर साइटोप्लाज्म से घिरे हुए होते हैं। तो ये जो स्वेलन एंड्स पाई जा रही हैं सिस्टर्नी की, इनको गोल्गियन वैक्यूल बोला जाता है। ईच इज 180 to 230 mm का होता है एंड अबाउट 3 to 12 इन एनिमल सेल्स एंड 10 to 20 इन प्लांट सेल्स ये साइज पाया जाता है mm के अंदर। Adjacent cisternae may be separated by intercisternal space of 130 mm, but the cisternae may be connected. अभी जो सिस्टरने है, जैसे एक सिस्टरने की ये बात हो गई, सेकंड सिस्टरना ये हो गया, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो होता है 130 डिग्री एमन का, और इसको बोला जाता है इंटर सिस्टर्नल स्पेस, ठीक है। ये इंटरनल सिस्टर्नल स्पेस के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं, या तो ये कनेक्टेड भी हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है गोल्गियन वैक्यूल। जो ये एंड्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये सेलन एंड्स हैं सिस्टर्ने के, इनको ही क्या बोला जाता है, गोल्गियन वैक्यूल बोला जाता है। ये स्फेरिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि कनकेव साइड ऑफ द सिस्टर्ने पाए जाते हैं। वेरी ग्रेटली इन साइज, 500 to 2000 mm स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एपिथेलियल साइज ऑफ द पीसीटी, proximal convoluted tubule of nephron and 760 to 6000 in patella। तो ये अलग अलग इनका जो नंबर है, इनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। फॉर्म इधर बाय इनलार्जमेंट ऑफ सिस्टरने, या तो जो सिस्टरने हैं उनकी इनलार्जमेंट हो जाती है तो ये बन जाते हैं, और बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, या तो जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है वो यहाँ पे फ्यूज करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्यूज किया है, तब भी ये क्या बन जाते हैं, तब भी ये गोल्गियन वैक्यूल बनाते हैं, filled with some amorphous और granular substances। एंड ये जो गोल्गियन वैक्यूल्स है ये भरे हुए होते हैं amorphous और granular substances के से। लॉस ऑफ सिस्टर्ने फ्रॉम द डिस्टल एंड मेच्योरिंग फेस। अब मेच्योरिंग फेस की साइड से क्या होता है, ये जो सिस्टर्ने है इनका जो ये
एंड है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये कंपनसेट किया जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टर्ने एट द प्रोक्सिमल सिस फेस। तो सिस फेस से क्या होगा, सिस फेस से तो यहाँ पे सिस्टर्ने बनते जाएंगे एंड जो डिस्टल मेच्योरिंग फेस है उससे क्या होते जाएंगे, उससे ये इनका लॉस होता जाएगा। तो ये कंपनसेशन कैसे होगा, कंपनसेशन होगा कि न्यू सिस्टर्ने की फॉर्मेशन यहाँ पे चलती रहती है सिस फेस पे। इसके बाद नंबर थर्ड आता है यहाँ पे वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होते हैं स्मॉल साइज के कंपोनेंट होते हैं जो कि अलोंग द कन्वेक्स सरफेस ये पाए जाते हैं और एजेस ऑफ द सिस्टर्ने, सिस्टर्ने की एज के ऊपर ये पाए जाते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ये सिंपल यहाँ पे स्मूथ सरफेस के साथ नजर आ रहा है, एक यहाँ पे होता है जिसके सरफेस के ऊपर ऐसे कोटिंग पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे सरफेस के ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी कोटिंग पाई जाती है। तो टू टाइप में एक स्मूथ और सिक्रेटरी वेसिकल होता है जो कि कंटेन करता है सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ईआर एंड गोजी बॉडी, एंड एक कोटेड वेसिकल होता है जो कि रफ सरफेस एंड जनरली लाई नियर द कन्वेक्स सरफेस की साइड ये पाया जाता है। तो ये दो टाइप के वेसिकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे हो गए सिस्टर्नी, गोजिन वेक्यूल एंड वेसिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है गोजी कॉम्प्लेक्स की केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये मोर और लेस, जो अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, तो उनसे मिलती जुलती ही इनकी क्या पाई जाती है, केमिकल कंपोजिशन पाई जाती है। तो ये लिपोप्रोटीन्स एंड ट्राइलेमिनर इसकी लेयर पाई जाती है। मेन फोस्फोलिपिड्स यहाँ पे सिफेलिन्स और लेसिथिन्स पाए जाते हैं। मेन टाइप ऑफ एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि एडीपीएज, एटीपीएज, सीटीपीएज, एनएडीपीएच, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, यूडीपी, एन एसाइल ग्लूकोजमाइन ट्रांसफरेज, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज, थायमिन पायरोफास्फेट। तो ये सभी एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और एंजाइम्स क्या है यहाँ पे, ये प्रोटीन जो है एंजाइम्स ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, फ्यूकोज, ग्लूकोजमाइन यहाँ पे पाए जाते हैं। सियालिक एसिड यहाँ पे हाई अमाउंट के अंदर पाया जाता है, जैसे कि रेड लिवर सेल्स के अंदर इसको देखा गया था, लेकिन ये प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। सिस फेस ऑफ द गोजी कॉम्प्लेक्स रिजेंबल द ईआर मेम्ब्रेन। अब हमने बात की थी कि जो दो फेस होते हैं, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। सिस जो है ये पाया जा रहा है ईआर की साइड। तो सिस जो है ये क्या पाया जाता है, सिस जो फेस है गोजी कॉम्प्लेक्स का वो ईआर मेम्ब्रेन से रिजेंबल करता है, और जो ट्रांस फेस है वो पाया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड से। तो ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है उससे रिजेंबल करता है, ठीक है। तो सिस फेस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से की मेम्ब्रेन से रिजेंबल करता है, और जबकि जो ट्रांस फेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है उससे रिजेंबल करता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये इंटरमीडिएट या फिर इस इंटरमीडिएट कंपोजिशन होती है इसकी एंडोप्लाज्मिक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। इसके बाद मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस जो है इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेल सिक्रीशन के अंदर इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कंडेंसेशन मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की फॉर्मेशन करता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम की बायोसिंथेसिस करता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन करता है स्पर्मायोजेनेसिस के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है, सेल प्लेट एंड सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, और इसको ये लिपिड मेटाबॉलिज्म भी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी फॉर्मेशन करता है, पिगमेंट फॉर्मेशन, लिपिड एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड बैलेंस, और ये क्या है एज ट्रैफिक पुलिस की तरह भी काम करता है। तो ये सभी फंक्शंस इसके होते हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फंक्शन आता है सेल सिक्रेशन के अंदर फंक्शन। तो ये जो गोजी कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जैसे हमने देखा था कि साइज हमने देखा था इसका, तो गोजी कॉम्प्लेक्स का जो साइज है ये लार्ज होता है, किन के अंदर होता है, सिक्रेटरी सेल्स के अंदर। सिक्रेटरी सेल्स के अंदर ये क्या होता है, इसका साइज जो है ये लार्ज होता है गोजी कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे ये बहुत सारा वेरिड इन नेचर क्या करती है, सिक्रीशंस करती है। सेलुलर सिक्रीशंस आर ऑफ वेरिड नेचर, जैसे कि पॉलीसैकेराइड हो सकती है गोबलेट सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर, कोलेजन हो सकती है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के अंदर, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होती है पिगमेंट सेल्स के अंदर, प्रोटीन्स हो सकते हैं एकाइनल सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज के अंदर, हॉर्मोन्स हो सकते हैं जैसे कि एंडोक्राइन सेल्स के अंदर, इम्यूनोग्लोबिन्स हो सकते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर, न्यूरोसिक्रेशंस हो सकती है न्यूरॉन्स के अंदर, एंड लिपोकॉन्ड्रिया ग्रैन्यूल्स इन लीवर सेल्स। तो ये सभी टाइप की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल सिक्रेशंस ये गोजी बॉडीज जो है या फिर गोजी कॉम्प्लेक्स जो है ये करता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेल सिक्रीशंस। तो बेसिकली ये जो सेल सिक्रीशन है जो गोजी कॉम्प्लेक्स करता है ये दो टाइप की होती है, एक होती है कंटिन्यूअस, एक होती है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सिक्रीशन जो है इसके अंदर क्या हुआ, रिलीज ऑफ सेलुलर सिक्रीशंस विदाउट स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज नहीं होती है,
और जो डिसकंटिन्यूस सीक्रेशंस है, इसके अंदर सीक्रेशंस आर स्टोर्ड इन स्टोरेज वैक्यूल्स, ये यहाँ पे स्टोर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए कंटिन्यूस सीक्रेशन जैसे कि रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम प्लाज्मा सेल से जो एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं वो कंटिन्यूस सीक्रेशन का एक एग्जाम्पल है। एंड इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन जो है लीवर सेल्स के अंदर, तो ये कंटिन्यूस सीक्रेशन होती है कि इनके अंदर क्या होता है, सेलुलर सीक्रेशंस बिना किसी स्टोर के रिलीज होती रहती है। डिसकंटिन्यूस सीक्रेशन के अंदर क्या होता है, सीक्रेशंस आर स्टोर्ड इन स्टोरेज वैक्यूल, तो स्टोरेज वैक्यूल के अंदर जो स्टोर हो गई है, और ये कब रिलीज होंगी, जब ये स्टिमुलेट होंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम अकाइनल सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की अकाइनल सेल से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हुए एंड वो स्टोर हो गए स्टोरेज वैक्यूल्स के अंदर। अब जैसे ही यहाँ पे पेनक्रियोजाइम पेनक्रियोजाइमिन हार्मोन का स्टिमुलेशन हुआ, तब जाके ये एंजाइम जो है ये क्या होंगे, यूज होंगे। तो ये कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस सीक्रेशन जो है गोजी कॉम्प्लेक्स करता रहता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन आता है कि जो गोजी कॉम्प्लेक्स है वो एज अ कंडेंसेशन मेम्ब्रेन का काम करती है सेल सीक्रेशन के अंदर, एंड ये कंसंट्रेट करती है योग लिपिड बाइल एंजाइम हॉर्मोन्स इन द ग्रैन्यूल्स बाय लूजिंग वाटर, वाटर को लूज करके ये क्या कर देती है, उनको कंसंट्रेट कर देती है। जैसे कि इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें, मैकेनिज्म कैसे होगा कंडेंसेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स का, तो यहाँ पे प्रोटीन्स जो है सबसे पहले सिंथेसाइज किए गए, ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन्स जो है यहाँ पे आर से सिंथेसाइज किए गए, ठीक है, आर से प्रोटीन सिंथेसाइज हुए, सिंथेसाइज होके ये कहाँ है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स ऑफ आर एंड रिलीज इन द ल्यूमन ऑफ सिस्टर्नी ऑफ ईआर इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके बाद ये प्रोटीन जो है ये पास किए जाएंगे ट्रांजिशन वेसिकल्स के थ्रू, ठीक है, ट्रांजिशन वेसिकल्स के थ्रू ये क्या कर दिए गए, बाय ब्लैबिंग और बडिंग, ठीक है, ब्लैबिंग और बडिंग हुई और इससे ये वेसिकल्स बन गए, और ये वेसिकल जो है ये मूव करेंगे अब नेक्स्ट साइटोप्लाज्म के थ्रू, साइटोसोल के थ्रू, एंड ये फ्यूज कर जाएंगे गोल्गियन सिस्टर्ने एट देयर सिस फेस से ये गोल्गियन सिस्टर्ने से क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, एंड प्रोटीन जो है यहाँ पे कंडेंस्ड हो गए इनसाइड द गोल्गियन सिस्टर्ने, गोल्गियन सिस्टर्ने के अंदर यहाँ पे क्या होंगे, जो भी प्रोटीन्स है वो क्या होंगे, कंडेंस्ड होंगे, एंड फिर ये पास कर दिए जाएंगे इनटू द सिक्रेटरी वेसिकल्स और जाइमोजेनिक वेसिकल्स विच आर बडिड ऑफ द डिस्टल swollen एंड ऑफ द सिस्टर्ने और ट्रांसफेस, ठीक है, ये आए यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे ये इनका कंडेंसेशन हुआ, कंसंट्रेट ये हुए सिक्रेटरी वेसिकल्स और जाइमोजेनिक वेसिकल्स की फॉर्म में, एंड देन ये बड ऑफ हो गए सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में एट ट्रांसफेस, या फिर हम बोल सकते हैं जो कि मेच्योरेशन फेज है उसकी साइड से। दिस वेसिकल्स, ये वेसिकल जो है ये फ्यूज होके लार्ज सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं इसके बाद। अब ये ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, सिक्रेटरी वेसिकल जो है मूव टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन होगी या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इससे क्या करेंगे, इससे ये फ्यूज होंगे, फ्यूज होके इनका कंटेंट जो है वो आउट चला जाएगा, बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आउट ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस और रिवर्स पिनोसाइटोसिस के थ्रू, एंड ये क्या हो गए, यहाँ पे फ्यूज हो गए हैं एंड कंटेंट बाहर निकाल दिया गया है। तो ये कंडेंसेशन चलता रहता है यहाँ पे सेलुलर प्रोटीन्स का, कि पहले ये क्या हुआ, पहले ये सिस फेज से आए हैं एंड ट्रांस फेज तक ये आए, इनकी मॉडिफिकेशन हुई एंड ये सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स, देन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होके इनका कंटेंट ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तो इसी ट्रांसपोर्ट की वजह से इसको एज ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। तो ये कंडेंसेशन चलता है यहाँ पे। इसके बाद बायोसिंथेसिस होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स का। यहाँ पे गोजी बॉडी जो है मेन साइट होती है बायोसिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे पॉलीसेकेराइड हो गया यहाँ पे या फिर पैक्टिन हो गया, एंड फिर ये क्या करते हैं एंड देन कंबाइंड विद द प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस हुआ है, ये बायोसिंथेसिस होके ये यहाँ पे प्रोटीन से फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं जैसे ग्लोबुलेट सेल्स के अंदर, एंड देन ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। इसको ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स बोला जाता है, जो कि एक एंजाइम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में होता है अटैच टू द सिस्टर्नल मेम्ब्रेन ऑफ बोथ ईआर एंड गोजी बॉडी। दोनों के अंदर ये पाया जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इनको ये प्रोटीन से अटैच कर देगा एंड इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन बोला जाता है। ग्लाइकोसाइलेशन दो टाइप की होती है, एन लिंक्ड होती है एंड ओ लिंक्ड ये पाई जाती है।
तो यहाँ पे ये क्या है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन है, इससे ये जो है ये है एस्पेरेजिन, जो क्या है ये प्रोटीन की बैकबोन है, ये एस्पेरेजिन है। एस्पेरेजिन से ही यहाँ पे क्या हो गया है, ये यहाँ पे अटैच हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे थ्रोनिन या फिर सीरिन हो सकता है, ये प्रोटीन बैकबोन होगी और इससे एन एसिटाइल ग्लैक्टोजमाइन से ये अटैच हुआ है, या फिर ये जो है कंबाइन कर गए हैं। तो इस वे में ये एन लिंक्ड एंड ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करती है। ये एक अलग से टॉपिक है ग्लाइकोसाइलेशन का, जिसके अंदर एन एंड ओ लिंक्ड होते हैं, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में। बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का बायोसिंथेसिस गोजी कॉम्प्लेक्स करते हैं। इफ गोजी कॉम्प्लेक्स ऑफ द काइनल सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड इज डैमेज्ड, थायराइड ग्लैंड की जो काइनल सेल्स है अगर उनको डैमेज कर दिया जाए, तो ऐसा देखा जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। तो इसके अंदर एक डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि गोजी बॉडीज क्या कर रही है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, सिक्रेशन के अंदर। फ्री राइबोसोम्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज, ये प्री प्रो इंसुलिन सीक्रेट सिंथेसाइज करती हैं, जो कि फिर क्या करता है, प्रो इंसुलिन के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रो इंसुलिन के अंदर चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडेज एंजाइम। यहाँ पे क्या होता है, ये एक इसकी एक पेप्टाइड चेन को कट करके ये प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्रो इंसुलिन एक्टिविटी टू इंसुलिन इन द प्रेजेंस ऑफ कन्वर्टिंग एंजाइम। अब कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में जो प्रो इंसुलिन है वो इंसुलिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा इन द गोजी कॉम्प्लेक्स विच रिमूव्स द सी पेप्टाइड चेन। ये सी पेप्टाइड चेन इस प्रो इंसुलिन की जब हटेगी तभी जाके ये इंसुलिन बनेगा। गोजी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये काम होता है। नेक्स्ट आता है एक्रोसोम फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्पर्मायोजेनेसिस। ये फंक्शन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम जो स्पर्म की हेड होती है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। अब ये जो एक्रोसोम है, जो स्पर्म फॉर्मेशन है उस टाइम पे ही बनता है। तो होता है यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो ए स्ट्रक्चर है अगर हम इसके अंदर देखें, तो इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे वेसिकल्स पाए जा रहे हैं, वेसिकल्स पाए जा रहे हैं। एंड वेसिकल्स जो है ये सिस्टर्ने से सराउंडेड होते हैं, न्यूमरस लेयर होती है सिस्टर्ने की जिससे ये सराउंडेड होते हैं। अब ये जो यहाँ पे ये क्या पाए जा रहे हैं, ये है यहाँ पे वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या करेंगे, अब वेसिकल्स फ्यूज होना स्टार्ट होंगे एंड ये बना देंगे वन और टू वेक्यूल यहाँ पे फॉर्म कर देंगे, ठीक है, वेक्यूल यहाँ पे बना देते हैं। वेक्यूल अब क्या होंगे, वेक्यूल डेंस बॉडीज के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इन डेंस बॉडीज को बोला जाता है प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। तो यहाँ पे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बना देते हैं। अब ये जो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल एंड साथ में ये जो यहाँ पे बहुत सारे वेक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, वेक्यूल्स एंड प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल मिलके क्या करेंगे, फ्यूज हो जाते हैं एंड फिर ये ग्रो करते हैं साइज के अंदर, एनलार्ज होते हैं। एंड जो एनलार्ज यहाँ पे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है इसको बोल दिया जाता है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल इसको बोल दिया जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, इस के अंदर, तो इसके अंदर यहाँ पे एक्रोसोम ग्रेन्यूल जो है ये विद इन वेसिकल यहाँ पे बन गया है, वेसिकल के अंदर ही बनता है ये, ठीक है, वेसिकल के अंदर ही ये काम होता है। वेसिकल्स के अंदर ये फ्यूज हुए, वैक्यूल बना, वैक्यूल से प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बना एंड फिर इसके अंदर ये साइज बढ़ा बढ़ा इसका एंड इसको एक्रोसोम ग्रेन्यूल बोल दिया गया। अब ये जो एक्रोसोम ग्रेन्यूल है ये और बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद ये माइग्रेट करना स्टार्ट होगा और ये माइग्रेट किसकी तरफ करेगा, ये न्यूक्लियस जो स्पर्म का हेड का न्यूक्लियस बन रहा है उसकी तरफ ये माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करके ये फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ठीक है, ये यहाँ पे फ्यूज हो गया है, ये यहाँ पे एक्रोसोम है इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया है एंड फ्यूज होके अब ये क्या फॉर्म कर देगा, फ्यूज होके ये फॉर्म कर देगा जो एक्रोसोम की जो कोर है उसको ये फॉर्म कर देगा। एंड जो बाकी के जो ये वैक्यूलर मेम्ब्रेन यहाँ पे बच गई है ये वाली, ये क्या करेगी, ये स्प्रेड यहाँ पे हो जाएगी जो कि पूरा का पूरा एक्रोसोम है उसके ऊपर और जो न्यूक्लियस का एंटीरियर हाफ है उस तक, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो एंटीरियर हाफ है उस तक ये क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कैप ऑफ एक्रोसोम ये फॉर्म कर देती है। अब ये जो एक्रोसोम बना है, एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइलोरिनिडेज यहाँ पे पाया जाता है जो कि स्पर्म की ओवम के अंदर पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, उसकी जो एग एनवेलप है उनको डिसोल्व करके। तो ये काम होता है यहाँ पे एक्रोसोम का। तो इसके अंदर बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स पाए जाएंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे सिस फेस से यहाँ पे बना, ट्रांजिशन वेसिकल्स आए, इसके बाद ये यहाँ से फिर सिक्रेटरी वेसिकल से ये बाहर ये इनको डेस्टिनेशन पे भेज दिया गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, सेम वे के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है लेट एंडोसोम से फ्यूज होगी। तो यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम जो है गोल्जी बॉडी से बनते हैं इन मैनर सिमिलर टू द सिक्रेटरी वेसिकल। जैसे सिक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं वैसे ही। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम ले एक्रोसोम की, हमने बात की थी कि एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एक्रोसोम जो है वो स्पेशलाइज्ड जाइंट लाइसोसोम एक होता है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंड ये फिर पास किया जाता है गोल्जी बॉडी से थ्रू ईआर एंड कंडेंस्ड इनटू लाइसोसोम। तो इस वे में यहाँ पे लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो क्लोज रिलेशनशिप पाया जा रहा है बिटवीन ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम, इसको जीईआरएल का नाम देते हैं, यानी कि गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स की, हम बात करें यहाँ पे, तो एनिमल्स के अंदर जो सेल बनती है, यानी कि जो सेल वॉल बननी स्टार्ट होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, वो यहाँ से बननी स्टार्ट होती है, ठीक है, ऐसे बननी स्टार्ट होती है वो। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर बीज से बननी स्टार्ट होती है, बीज से बनती है, फिर ये ऐसे माइग्रेट करती है सेल्स। तो इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स पाए जा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, ये गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब ये वेसिकल्स जो है माइक्रोफिलामेंट कंटेनिंग फर्मेगोप्लास्ट टू सेल कॉर्टेक्स से अटैच होंगे। अटैच होने के बाद ये जो है यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई है, बन के ये क्या हो जाएगी, ऐसे मूव करेगी, एंड इस वे में ये पूरी की पूरी एक सेल वॉल यहाँ पे बन जाती है, फिर एक सेल प्लेट यहाँ पे बन जाती है। और ये जो डायरेक्शन है फर्मेगोप्लास्ट एक्सपेंशन की, वो इस डायरेक्शन के अंदर होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल सेल्स के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर होती है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है। तो ये भी गोजी कॉम्प्लेक्स ही यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इसको बनने के लिए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जांपल है जैसे कि स्पिंसिया का। स्पिंसिया के अंदर जब सेल डिवीजन के अंदर एनाफेज स्टेज आती है, एनाफेज स्टेज के अंदर जो फर्मेगोप्लास्ट है ये फॉर्म्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। फर्गेमोप्लास्ट क्या है, एक लार्ज साइज्ड वेसिकल यहाँ पे होता है। अब ये स्मॉल साइज्ड वेसिकल है, फिर फर्मेगोप्लास्ट है, ये लाइन अप होते हैं इक्वेटर के ऊपर ड्यूरिंग टीलोफेज, एंड लेटर ये फ्यूज करके एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, एंड विच लेटर फॉर्म मिडल लेमिला, ठीक है, ये एक मिडल लेमिला की फॉर्मेशन करते हैं, सेल प्लेट की फॉर्मेशन कर देते हैं यहाँ पे, एंड इस वे में यहाँ पे एक सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब सेल वॉल की भी अगर हम बात करें, सेल वॉल जो है पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है, और हमने देखा था कि जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, बायोसिंथेसाइज उनका करता है, जैसे कि पैक्टिन हेम्यूसेलुलोज हो गया, तो ये भी क्या है, ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। नेक्स्ट आता है लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका रोल होता है, जैसे कि वाइटेलोजेनेसिस होता है उस साइट्स के अंदर, उस टाइम पे योग ग्रेन्यूल्स बनते हैं, ये योग ग्रेन्यूल्स जो है ये गोजी कॉम्प्लेक्स से ही फॉर्म होते हैं। इसके अलावा लिपिड्स का जो ग्लाइकोसाइलेशन है ये भी गोजी कॉम्प्लेक्स से ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक्टिवेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्टिवेट करती है माइटोकॉन्ड्रिया को, प्रोड्यूस्ड मोर एटीपी टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर न्यूरोट्रांसमिशन एंड बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। तो इसके लिए भी ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपना रोल प्ले करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले करता है, जैसे कि हमने देखा था कि सिस फेस से ट्रांस फेस जो होगा, ट्रांस फेस से यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है। तो ये जो ट्रांस फेस से जो सिक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ पे आते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं। तो एक तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ से ब्रेक हो गई है या फिर इसके साथ फ्यूज होके इसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जो है ये फॉर्म्ड होते हैं by the Golgi complex fused with the plasma membrane during exocytosis and contribute their membrane into plasma membrane। तो ये क्या कर देते हैं, ये एक्सोसाइटोसिस जब होती है उस टाइम पे ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लॉस होता है उस लॉस को ये जो है ये क्या कर देते हैं, ऐसे फ्यूज होके कंपनसेट कर देते हैं एंडोसाइटोसिस के ड्यूरिंग। मेम्ब्रेन फ्लो एक टर्म आती है। मेम्ब्रेन फ्लो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेम्ब्रेन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया ट्रांजिशन वेसिकल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन का फ्लो यहाँ पे किया जाता है।
सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग। तो ये मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग में हम बोल सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग में भी हेल्प करती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आल्सो हेल्प इन मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जैसे कि चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो गई इनटू अनदर टाइप की मेम्ब्रेन, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, एंड इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टेन इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ अनदर मेम्ब्रेन। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स आया, गोजी कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसकी मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई है। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइप के इंटीग्रल प्रोटीन्स थे वो भी क्या कर दिए जाते हैं, वो भी स्पेसिफिक प्रोटीन से, अनदर मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक प्रोटीन से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पिगमेंट फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। जो रेटिनियल एपिथेलियल सेल्स है, टेस्ट सेल्स ऑफ सर्टेन ट्यूनिकेट्स के अंदर, ठीक है, ट्यूनिकेट्स की जो टेस्ट सेल्स होती है उनके अंदर, एंड oocyte सेल्स ऑफ द ओवरीज ऑफ द सैलेमेंडर, उनके अंदर ये पिगमेंट की फॉर्मेशन करता है। लिपिड एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। फ्लूइड बैलेंस में ये हेल्प करता है, जैसे कि डिक्टियोसोम लाइक जो बॉडीज होती है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, सर्टेन प्रोटोजोन्स हैव द स्ट्रक्चर सिमिलर टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इनका स्ट्रक्चर भी क्या है, डिक्टियोसोम का स्ट्रक्चर भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सिमिलर होता है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर एंड फ्लूइड बैलेंस के अंदर हेल्प करती है। इसके बाद जो गोजी कॉम्प्लेक्स है एज ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। ट्रैफिक पुलिस का जैसे क्या काम होता है, इन आना और अंदर जाना जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होता है उसको ये रेगुलेट करती है। ऐसे ही गोजी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये भी रेगुलेट करता है। एंजाइम्स ऑफ द गोजियन सिस्टर ने मॉडिफाई द सिक्रीटरी प्रोटीन। जो एंजाइम्स हैं सिस्टर ने, एंजाइम्स जो है गोजियन सिस्टर ने कि वो क्या करते हैं, सिक्रीटरी प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं ऑफ द सेल बाय ग्लाइकोसाइलेशन या फिर सल्फेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन के बाद पैकेजिंग हुई, इसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है इनको गाइड करते हैं स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये जैसे ट्रैफिक पुलिस करती है कि इधर जाना उधर जाना, तो वैसे ही ये भी क्या करता है, ये भी अपना काम रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो गोजी कॉम्प्लेक्स है इसको एज अ पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है। वो भी इसी वे में बोला जाता है कि ये इसके अंदर जो भी चीजें आती है वो क्या होंगी, यहाँ पे स्टोर होंगी, पैक होंगी, यहाँ पे बहुत सारी सेल सीक्रेशंस हैं, टैग लगेंगे, एंड देन जाके ये क्या हो जाएंगी, स्पेसिफिक डायरेक्शंस के ऊपर भेज दी जाएंगी। तो ये इस वे में पोस्ट ऑफिस की तरह भी एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने गोजी कॉम्प्लेक्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।